ओके। हेलो सर। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो, कैसे हो सभी लोग? अभी अभी जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है, कैसे हो सब लोग? आप ठीक हो सब? सभी बच्चे चैट में आंसर करेंगे। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। ओके, हेलो एवरीवन, हेलो 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 हेलो। ओके, चलिए, तो मेरी आवाज, मेरी स्क्रीन और मैं, तीनों चीजें एकदम क्लियर है ना सभी को? सभी बच्चे मुझे यस टाइप करके बता दो। ओके, सभी बच्चे रेडी हैं? आज भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जैसे पिछली क्लास में किए थे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर चल रहा है संख्या पद्धति। तो पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा आपके लिए एक्सप्लेनेशन, जो कि आप सबको पता है, फिर भी मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो सभी को म्यूट पे रखना है। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आपको पूछना है। उसके अलावा वीडियो बंद रखनी है सभी को। और यहाँ 3 डॉट पे जाके इनकॉल मैसेजेस में, जो कि आप सभी को पता है, चैट करना है। और एक्टिविटीज में जाके सभी को पोल में आंसर करना है। ठीक है, तो ये चीजें तो सबको क्लियर है ना? अभी भी कोई ऐसा बच्चा हो अगर जिसको नहीं है क्लियर, तो आप मुझे बता दो, मैं दोबारा से कर दूंगा। ठीक है, क्लियर? तो अगर सबको ये चीज क्लियर है, ये पेज क्लियर है, तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। ओके हर्ष, ओके भूपेश, ओके सचिन, ओके ग्रीश, ओके, चलिए ठीक है। ओके निशा। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ लिया था, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक पेज में ही हम उसको कवर करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो एक से शुरू होती है, यानी ये संख्याएं 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इन प्राकृतिक संख्याओं में एक जीरो डाल दिया। जैसे ही हमने वो जीरो डाला तो हमारी संख्याएं क्या हो गई? ये सब पूर्ण हो गई। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। और इन पूर्ण संख्याओं के साथ जैसे ही हमने ऋणात्मक संख्याओं को डाला, यानी -1, -2, -3, इन सब संख्याओं के डालते ही ये पूरा जो हमारा संग्रह है, ये क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट प्राकृतिक संख्या में, पूर्ण संख्या में और पूर्णांक में? अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें तो बता दो। सबको क्लियर है? ठीक है, ओके ओके, चलिए, अगर सबको क्लियर है तो ये एक क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कहाँ करना है? पोल में करना है। तो चैट में बंद कर देता हूँ अभी आप सबकी, और मैं पोल जो है वो ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है, निम्न में से पहली 5 समपूर्ण संख्याएं बताना। पूर्ण हो और सम हो। चलिए बताइए। ऑप्शन ए है 0, 2, 4, 6, 8। ऑप्शन बी है 2, 3, 4, 5, 6। ऑप्शन सी है 1, 2, 3, 4, 5। और ऑप्शन डी है -1, 0, 1, 2, 3। ऐसी संख्याएं बतानी है जो सम भी हो और पूर्ण भी हो। सभी बच्चों को ध्यान से क्वेश्चन देखना, ध्यान से आंसर करना। ओके ओके, चलिए ठीक है। तो आप सभी के लिए 15 सेकंड है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से ऑप्शन देखेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो लिख लो। पूछा गया है पूर्ण संख्या है, तो पहले पूर्ण संख्या लिख लो कॉपी में। उसमें से फिर सम निकालनी है, तो सम वाली संख्याएं उनको अलग निकाल के रखो। ठीक है, ओके। अभी आधे बच्चों ने ही आंसर किया है, तो बाकी लोग भी आंसर करें। हेलो। यस बोलिए। हेलो यस, सर, आपको स्क्रीन नहीं आ रही? मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही? आप दोबारा से ज्वाइन करके देख लो, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, मेरी स्क्रीन आ रही है। तो आप एक बार फिर से ज्वाइन कर लो। सर कई बार कर लिया, आ ही नहीं थी। ओके, सर पोल दोबारा भेजो। वो तो देखो बच्चों, एक बार ही भेज सकते हैं पोल तो। अभी भी पोल एक्टिव है, आप एक्टिविटीज में जाओ, वहां पे पोल आपको मिल जाएगा। ठीक है, और स्क्रीन की दिक्कत है या आपके यहाँ पर नेटवर्क इश्यू है, इसका मतलब आप कोई ऐसी जगह बैठो जहाँ नेटवर्क अच्छे से आ रहा है, क्योंकि बाकी सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है।
ठीक है, या आप अपना ऐप जो एक बार अपडेट कर लो, क्लास के बाद अपडेट कर लेना। आप अपने आप को म्यूट कर लेंगे प्लीज, ये सपना नाम से हैं, आप अपने आप को प्लीज म्यूट कर लेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, 5 सेकंड और हैं सभी बच्चों के पास, सभी बच्चे आंसर कीजिए। चलिए 5 4 3 2 1। ओके, तो मैं इसको एंड करता हूँ। और अब अगर कोई बच्चा पोल में आंसर नहीं कर पाया तो वो चैट में आंसर कर दे, या किसी का गलत हो गया है तो। चलिए देखते हैं, सौरभ ने ए बोला है और गिरीश ने ए बोला है, जगदेव नाम से हैं, मैं आपका नाम फिर से भूल गया, बी बोला है इन्होंने, विनोद नाम से हैं, इन्होंने ए बोला है, हर्ष ने ए बोला है, भूपेश ने ए, किरण, मंजीत, मोनिका, जेपी शर्मा, बंटी एंड योगेश, इन सब बच्चों ने ए बोला है। तो जिन बच्चों ने ए आंसर दिया है, यस सचिन, ओके सचिन आपने बी बोला है। तो देखो जिन बच्चों ने ए आंसर दिया है, निशा वेरी गुड, जिन बच्चों ने ए आंसर दिया उनका आंसर सही है। कैसे, अब देख लेते हैं। सचिन आप ध्यान दीजिएगा, देखो पूर्ण संख्याएं क्या पूछा गया है, पहली 5 सम और पूर्ण, ठीक है। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऐसे चलती रहती है। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, सम, तो सम कौन सी है बताओ। देखो 0 एक सम संख्या है, 2 एक सम संख्या है, 4 एक सम संख्या है, 6 एक सम संख्या है और 8 एक सम संख्या है। तो इसलिए कौन कौन सी है, 0 2 4 6 और 8, ठीक है। तो इसलिए ए ऑप्शन इसका सही है, पहली 5 सम और पूर्ण संख्या। सचिन आपको क्लियर है, बाकी सभी बच्चों का सही है। सचिन आपको कोई डाउट हो तो बताइए, क्लियर है आपको, ओके ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या है, ए। ओके जतिन, चलिए तो अब आपको एक और क्वेश्चन का आंसर बताना है, इसका आंसर आपको बताना है। और कहाँ बताएंगे इसका आंसर, आप पोल में ही बताएंगे। मैं चैट बंद कर देता हूँ। ओके, तो इसमें पोल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं, बताओ। ओके ओके, ध्यान से सबको जवाब देना है, ध्यान से पढ़िए। एक तरफ आप पूर्णांक लिखिए, एक तरफ आप पूर्ण संख्या लिखिए, और फिर देखिए क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है। सभी लोग आंसर करें। क्वेश्चन ज्यादा टफ है क्या, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, बस क्वेश्चन पढ़ना नहीं होता, आपको लिख कॉपी पेन लेके उसको लिखना पड़ता है। पहले पूर्णांक लिख लो और फिर पूर्ण लिख लो, और देखोगा सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या हैं। चलिए 5 सेकंड हो रहा है, 5 4 3 2 1। चलिए ठीक है, ओके। तो अभी आधे बच्चों ने ये आंसर किया था, चलिए कोई बात नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चों ने जल्दबाजी में गलत आंसर कर दिया। तो आप एक काम करिए, आप चैट में बताइए मुझे सही आंसर क्या है इसका, सभी बच्चे। ए, बंटी नाम से हैं, उन्होंने ए बोला है, सौरभ, विनोद, सचिन, हर्ष, रुपेश, गिरीश, किरण, नचिता, महिपाल, जेपी शर्मा, सचिन, योगेश, किरण, मंजीत, विजय, इन नाम से जो बच्चे हैं उन्होंने आंसर दिए हैं
मुकुल, बंटी। तो इन बच्चों ने सभी ने आंसर दिए हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं ए और कुछ बच्चे बोल रहे हैं बी। तो जिन बच्चों ने बी बोला है उनका आंसर सही है, जिन्होंने ए बोला है उनका आंसर गलत। कैसे? देखो देखो, पूर्णांक लिख लो पहले एक तरफ। पूर्णांक हमारे कौन से होते हैं? माइनस वाली संख्याएं सारी ऋणात्मक संख्याएं, यानी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरीके से चलते रहते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0, 1, 100। ओके, 2, 3, 4, 5, ये पूर्ण संख्या। अब बताओ क्या सभी पूर्णांक हैं क्या पूर्ण संख्या? आप ही देख के बताओ इसमें से। नहीं है। जो हमारी ऋणात्मक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होती। देखो पूर्ण संख्याओं में कौन सी संख्याएं आ रही है? पूर्ण संख्याओं में सिर्फ ये आ रही है ना, 0, 1, 2, 3, ये वाली जो ग्रीन में है। जो ग्रीन में है बस वो आ रही है। और ये वाली जो है, जो ब्लू में है, ये तो आई नहीं रही। जो ब्लू बॉक्स में है ये कहाँ आ रही है? तो ये संख्याएं पूर्ण नहीं होती। तो सभी पूर्णांक क्या है? पूर्ण नहीं होते। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बी। सबको क्लियर है? सभी बच्चे बता दो। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो दोबारा बता दूंगा मैं। सबको क्लियर है? सभी बच्चे यस टाइप कर दो, और अगर किसी को डाउट है तो बता दो। तो पोल में आधे बच्चों ने गलत आंसर किया था इसका, इसीलिए मैंने कहा था कि आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से क्वेश्चन करने हैं। क्या ये क्वेश्चन टफ था? मुझे चैट में बताओ, क्या ये क्वेश्चन मुश्किल था या आसान था? ना ही ये मुश्किल था और ना ही ये आसान था। ये क्या था? सोचने वाला क्वेश्चन था। इसमें आपको सोचना था, आपको पेन और कॉपी लेकर लिखना था। हाँ, थोड़ा इसमें सोचना था। ठीक है, तो उसी में आधे बच्चों का आंसर गलत हो गया, कोई बात नहीं। आगे और भी क्वेश्चंस हैं, तो आपको सोचना है पहले ठीक से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो ये बताओ, इसका भी आंसर आपको पोल में करना है। चलिए, ठीक है, पोल आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर। सभी बच्चे इसका आंसर कीजिए। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं? अगेन मैं कहूंगा कि सोचना है आपको। लिख लो पहले, सारी संख्याएं लिख लो, फिर ढूंढो उसमें से ऐसी संख्या जो पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है, लेकिन प्राकृतिक नहीं है। हवा में तीर नहीं चलाना है किसी को। अभी भी बच्चे हवा में तीर चला रहे हैं बिना लिखे। 65% बच्चों ने सही आंसर दिया है, लेकिन अभी भी 35% बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं। बाकी लोग भी आंसर कीजिए। हाँ, 70% बच्चों ने सही आंसर किया है। बाकी लोग भी आंसर कीजिए। बाकी लोग भी आंसर कीजिए। 5 सेकंड है आपके पास। 5 सेकंड के अंदर सभी को आंसर करना है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ठीक है, और कोई बचा है? चलो कर लो, 5 सेकंड और दिए। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ठीक है, तो मैं इसको एंड कर देता हूँ। और चैट सेक्शन मैंने ऑन कर दिया है, तो अब आप क्या करो सभी बच्चों, आप चैट में आंसर करो। देखता हूँ किस किस बच्चे ने सही आंसर किया है। तो हर्ष, सौरभ, सचिन, नचिता, गिरीश, निशा, सौरभ, जेपी शर्मा नाम से हैं, विनोद नाम से हैं, भूपेश, किरण, सौरभ, ओके, विजय नाम से हैं, योगेश, मंजीत, प्रवेश, ठीक है, सचिन, मोनिका, महिपाल नाम से और किरण नाम से। इन सब बच्चों ने आंसर दिया है। और इनमें से विनोद नाम से हैं, इन्होंने भी आंसर दिया है। इनमें से जिन बच्चों ने आंसर दिया है डी,
उनका आंसर सही है, डी सही है, बाकी का आंसर गलत है। कैसे, अब देख लेते हैं। देखो सबसे पहले पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक सारी संख्याएं हम लिख लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, ठीक है, ये प्राकृतिक होगी। पूर्णांक तो पहले पूर्ण लिख लो, प्राकृतिक में एक 0 डाल दो तो क्या बन जाती है? पूर्ण। 4 5, अब क्या लिख दो? पूर्णांक। पूर्णांक कौन सी हो गई? ऐसे चलते हुए -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है, ये तीनों हो गए हमारे। अब देखो ध्यान से, हमें बतानी है ऐसी संख्या जो पूर्ण और पूर्णांक है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। देखो 0 को देखो ध्यान से, 0 पूर्ण संख्या भी है और 0 पूर्णांक भी है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक में 0 नहीं आ रहा ना, बस पूर्ण और पूर्णांक में आ रहा है, ठीक है, क्लियर? सभी बच्चे यस टाइप कर दो अगर क्लियर है तो। 0 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्याओं में भी आती है और पूर्णांक में भी आती है लेकिन प्राकृतिक में नहीं आती है। सभी बच्चे यस टाइप कर दो अगर सबको क्लियर है ये चीज तो। सर ओके, ठीक है। तो अगेन काफी बच्चों ने बिना सोचे समझे, ओके जतिन, बच्चों ने बिना सोचे समझे आंसर किया था, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर करना है। आप संख्याएं पहले लिख लो कॉपी में और फिर ढूंढ लो उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए आगे चले। तो इसका सही आंसर है 0। अब आपको इसका आंसर बताना है, इसका भी आंसर आपको ध्यान से करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही करते हैं। ओके, मैं पोल फिर से रन करता हूँ, ठीक है। पोल आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर। इसमें एक बैग है और उसमें बहुत सारी संख्याएं हैं, तो आपको बताना है इन संख्याओं का जो संग्रह है इनको क्या कहते हैं। वेरी गुड, ओके। ओके, सही बच्चे आंसर करें। हम्म, इस क्वेश्चन में गड़बड़ हो रही है, कोई बात नहीं। कंफ्यूजिंग लग रहा है क्या आपको ये क्वेश्चन? एक बैग है, उसमें बहुत सारी संख्याएं हैं। जब इन संख्याओं को एक साथ में इकट्ठा करके कहीं रख दूं तो उनको क्या बोलेंगे? ठीक है ना, ये एक बैग है, इसमें बहुत सारी संख्याएं हैं। अगर मैं इन संख्याओं को इकट्ठा करके एक जगह रख दूं तो उन उसको हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या या उपरोक्त संख्या? 50% लोगों ने सही आंसर दिया, 50% लोगों ने गलत आंसर। बाकी लोग भी आंसर कीजिए। चलिए 5 सेकंड है आपके पास। 5 4 3 2 1, ओके। तो मैं पोल पे यहाँ पर एंड कर देता हूँ, चैट ऑप्शन को ऑन कर दो। तो बताओ बच्चे, चैट ऑप्शन में बताओ कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। यस, तो जेपी शर्मा, महिपाल, सचिन, बंटी, हर्ष, निशा, मोनिका, गिरीश, किरण, नचिता, सौरभ, मंजीत, भूपेश, विमोल, प्रवेश, मनीष, इन सब बच्चों ने आंसर किया है। वो बच्चे कंफ्यूज हैं डी और बी में से। यस, हर्ष ने बोला है डी या बी। यस, ऋषभ, ओके। बच्चों मैं कोशिश करता हूँ कि आपका नाम मैं याद रखूं, लेकिन सॉरी अगर मैं किसी का नाम याद ना रख पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, एकदम से याद नहीं हो पा रहे हैं मुझसे। सौरभ, हाँ सौरभ, हाँ डी और बी में कंफ्यूजन है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ आपकी। देखो इसमें बोला गया है कि नीचे ये एक बैग है, इसमें बहुत सारी संख्याएं हैं। संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 0 और -20 है और 9 है, 6 है और -1, ये संख्याएं हैं इस बैग में।
और क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका जो संग्रह है इसको हम क्या बोलेंगे। तो देखो, मैं मानता हूँ आप लोगों को कंफ्यूजन हो गई होगी डी ऑप्शन में और बी ऑप्शन में, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, सौरभ एक बार और सोच लीजिए, अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो इनका संग्रह क्या होगा, पूर्णांक होगा। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में सारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। देखो, पूर्णांक में क्या क्या होती हैं, सारी ऋणात्मक संख्याएं होती है, जीरो होता है और सारी धनात्मक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक में यही तो होता है। तो देखो, इसमें ऋणात्मक भी है और ये धनात्मक भी है और ये जीरो भी है। तो इसका जो संग्रह है इसको हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। डाउट क्लियर सबका? ग्रीश डी नहीं होगा, बी होगा। मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा पूर्णांक होता है उसमें कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। पूर्णांक में सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव और जीरो, ये तीन तरीके की वो होती है। अब इसमें देखो आप, इस बैग में क्या है, पॉजिटिव संख्याएं भी है, ठीक है, यानी धनात्मक संख्याएं भी हैं। वो कौन कौन सी हैं, 2, 6 और 9। और क्या है, ऋणात्मक संख्या भी है, कौन सी है, -20 और -1। और क्या है, जीरो भी है। इसी का जो संग्रह है इसी को तो हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो गई बच्चों को डी ऑप्शन और बी ऑप्शन में। तो यही तो क्वेश्चंस हैं, यही तो आपको देखना है। ठीक है, असली टेस्ट यही तो है। तो ये होता है हमारा पूर्णांक। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, बी, पूर्णांक। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, अगर क्लियर हो तो यस टाइप कर दो सभी बच्चे। हाँ कोई बात नहीं सौरभ, यही है प्रॉब्लम, वो हो जाता है। बी और डी में हो गया होगा कंफ्यूजन, आई एग्री, कोई बात नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन को ध्यान से हमें पढ़ना है, समझना है। ठीक है, ओके पवित्रा। अच्छा, एक काम आप कर दिया करो, जिन बच्चों के अलग अलग नाम है ना, वो ये कर सकते हैं, अगर आप चाहते हो मैं आपका रियल नाम लूँ तो आप खुद आंसर के साथ अपना नाम टाइप कर दिया करो। ठीक है, जिन बच्चों का नाम आईडी में है कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे एकदम से याद नहीं हो पा रहा। ओके जतिन, ओके ठीक है, तो आगे चलें फिर, आगे चलें। अब हम बात करते हैं, एक बहुत ही आसान टॉपिक है आपके लिए, तो बहुत आसान है आप लोगों के लिए, ऑपरेशंस ऑन नेचुरल एंड होल नंबर्स। ओके गिरीश, ऑपरेशंस ऑन नेचुरल एंड होल नंबर्स यानी प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस। तो कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं बताओ, मैथ्स में, गणित में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं बच्चों, बताओ, चैट में बता दो सभी बच्चे। ओके ललित, ओके शबनम, ओके प्रिंस, ओके यस हर्ष, आपका तो आईडी का भी नाम वही है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके योगेश, ओके प्रवेश, हाँ तो बच्चों, ओके प्रियांशु, यस बंटी। प्लीज आप बताइए मुझे कि कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं हमारे मैथ्स में, पता है किसी को? यस सचिन, वेरी गुड, यस सचिन वेरी गुड। और कोई बताएगा? तो हमारे ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, जोड़ के, घटा के, गुणा के और भाग के। तो अब हमें यही ऑपरेशन सीखने हैं। सीखने क्या है, आप लोगों को आता होगा जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, आता है सबको? सभी बच्चे बताओ, सबको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना आता है? तो यस टाइप कर दो सभी लोग। तो सभी बच्चे क्वेश्चंस करेंगे फिर, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे अब हमारे। ठीक है, तो चलिए करते हैं, करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले हम तो करेंगे योग, एडिशन। तो क्वेश्चन ये है कि आशिन और शानू, बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। दो दोस्त हैं तो दोनों के पास क्रमशः 5 और 4 टॉफियां, तो बताओ कुल कितनी है। तो बहुत आसान है, वेरी गुड हर्ष, सौरभ, वेरी गुड। तो चलो मुझे आप ये बताओ क्रमशः का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? बच्चों मुझे ये बताओ आप लोग कि क्रमशः का मतलब क्या होता है, क्रमशः का मतलब कोई एक बच्चा। चलिए पहले मैं सब लोगों के नाम ले लूं जिन्होंने आंसर दे दिए। हर्ष, सौरभ, प्रवेश, मनीष, विजय, योगेश और सचिन,
अब मैं आपके नाम सोच रहा हूँ कि आपने क्या क्या नाम टाइप किए थे, मैं भूल गया। विनोद नाम से हैं, बंटी हैं, भूपेश नाम से हैं, सचिन और लचिता है, ललित, ओके ललित, ऋषभ, ओके, एम सपना नाम से हैं, महिपाल नाम से हैं, शशि, मनीष नाम से हैं, प्रियांशु, किरण, मुकुल। चलिए, तो इन सब लोगों ने सही जवाब दिया इसका। मुझे बताओ क्रमशः का मतलब क्या होता है बच्चों? सौरभ, ओके, देखो क्रमशः का मतलब है, क्रमशः का मतलब है कि जो क्रमशः के बाद में जो पहली संख्या लिखी हुई है, लाइन के अनुसार। हाँ, जो क्रमशः के बाद जो पहली संख्या लिखी हुई है वो किससे बिलोंग करती है? पहले नाम से। और जो दूसरी संख्या लिखी हुई है वो दूसरे नाम से। यानी आशिन के पास 5 कॉपी हैं और शानू के पास 4। ऐसा नहीं है कि आशिन के पास 4 है और शानू के पास 5 है। ठीक है, तो क्रमशः का मतलब होता है कि क्रमशः के बाद में जो पहला नंबर लिखा हुआ है, पहली संख्या, वो पहले के लिए है, पहले नाम के लिए, और जो दूसरी संख्या लिखी हुई है वो दूसरे नाम के लिए। ठीक है, तो ये क्रमशः का मतलब। ठीक है, तो ये तो सबको पता है, 5 और 4 9, तो ये तो सबने आंसर दे दिया है। चलो, तो दोनों के पास कुल 9 टॉफियां हैं। चलो अब इसको ऐड करके बता दो, बहुत आसान है। सभी बच्चे बता दो इसको ऐड करके कितना आएगा। हर्ष, सौरभ, बंटी, मोनिका नाम से हैं, किरण नाम से हैं, भूपेश, सचिन, सचिन, मंजीत, निशा, नचिता, प्रवेश, शशि, विनोद, ऋषभ, मनीष, पवित्रा, प्रियांशु, महिपाल नाम से हैं, जतिन। ओके, तो इन सब लोगों ने सही आंसर दिया है। इसका आंसर क्या होगा? 69, यानी 69। कैसे? देखो, 2 और 7 को पहले हम ऐड कहाँ से करना शुरू करते हैं? यूनिट डिजिट से, यानी इकाई अंक से। यहाँ से हमेशा ऐड करना शुरू करते हैं। तो 2 और 7 9, और 5 और 1 6। इसमें किसी को कोई डाउट बताओ? सबको आता है ना ऐड करना? सभी बच्चे यस टाइप कर दो। ठीक है, सबको आता है। ओके ओके ओके, चलिए, तो इसका आंसर है 69। अब इसको ऐड करके बता दो, ये भी आसान है। इसको ऐड करके बता दो सभी बच्चे। हर्ष, ध्यान से लिखो, ध्यान से। सौरभ, योगेश, जगदेव, यस हर्ष, बंटी, सचिन, किरण, भूपेश, मनीष, निशा, सचिन, महिपाल, मंजीत, शशि, विजय, विनोद, ये नाम से जो बच्चे हैं। योगेश नाम से जो लॉगिन है, नचिता, मौलिक, जतिन, ठीक है, बंटी, प्रवेश, जेपी शर्मा नाम से जो लॉगिन है। आई एम सॉरी बच्चों, मैं नाम भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं हो पा रहे हैं। जिसका याद रहता है मैं बोल देता हूँ। ठीक है, ओके ऋषभ, ओके। आप भी बोलोगे कितना टाइप कराते हैं सर? कोई बात नहीं, आप आंसर भी टाइप करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो इन सब ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। कैसे किया हमने? 5 और 7 को जोड़ा पहले। 5 और 7 कितने होते हैं? 12। 12 में से 2 यहाँ लिखा, 1 हासिल गया। ओके गिरीश, गिरीश ने भी सही आंसर दिया है। यहाँ 1 हासिल गया, फिर 1 में 9 जोड़ा 10, और 10 में 1 जोड़ा तो 11, तो 112। किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट? सभी बच्चे यस टाइप कर दो अगर कोई डाउट नहीं है तो। सभी बच्चे यस टाइप कर दो, सबको क्लियर है? ठीक है, तो अब इसको करो, फिर इसको करो सभी बच्चे, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इनको। करिए इसको सभी बच्चे। ओके, सौरभ, हर्ष, जगदेव, सचिन, सॉरी, भूपेश, गिरीश, नचिता, अब की बार 2 नाम मुझे याद हो गए। विजय, सचिन, पवित्रा, मंजीत, शशि, मनीष, जतिन, प्रवेश, बंटी, महिपाल, जेपी शर्मा नाम से हैं, महिपाल नाम से हैं, किरण नाम से हैं, प्रियांशु, प्रियांशु एंड पूजा। ठीक है, इन सब ने आंसर दिया है 334। चलो मैं भी करके देखता हूँ फिर। 8 और 6 14, हासिल लगा 1। 5 और 1 6, 6 और 7 13, हासिल लगा 1। 1 और 1 2 और 1 3। अरे वाह, सबका सही है, 334। वेरी गुड। चलिए, किसी को डाउट इसमें? किसी को डाउट तो बताइए, वरना फिर आगे चलते हैं। सभी बच्चे यस टाइप कर दो, सबको क्लियर है तो।
ठीक है, तो इसका आंसर है 334। चलिए, तो अब हमने यहाँ क्या सीखा कि जब हम दो या दो से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका जोड़ भी क्या आता है, प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही आता है। कैसे? जैसे हमने 0 और 6 को जोड़ा, तो 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, 6 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, और इनको जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है, पूर्ण संख्या मिल रही है, या 6 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या भी है। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सबको क्लियर है ना? हाँ, ऐड करने पर कि अगर हम दो पूर्ण संख्या या दो प्राकृतिक संख्याओं को आपस में जोड़ दें तो हमें क्या मिलती है, या तो पूर्ण संख्या ही मिलेगी या प्राकृतिक संख्या ही मिलेगी। जैसे ये है, इसमें एक क्या है, एक प्राकृतिक संख्या, 4 भी एक प्राकृतिक संख्या है, 3 भी एक प्राकृतिक संख्या है, 8 भी एक प्राकृतिक संख्या है। जब हमने इन सबको जोड़ा, 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 और 8 16, तो 16 है और 16 भी क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो ये चीज सभी बच्चे क्या कर ले, या तो स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें कि जब हम दो या दो से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलती है, प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही मिलती है। किसी को डाउट इसमें? लास्ट है, जैसे 2 एक प्राकृतिक संख्या है, 4 एक प्राकृतिक संख्या है, 6 भी एक प्राकृतिक संख्या है, 8 और 10 सब प्राकृतिक संख्या है, इनको जोड़ने पर भी हमें क्या मिली, 30 एक प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ओके, सब बच्चे यस टाइप कर दो फिर, सबको क्लियर है तो। चलिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या को जोड़ने पर हमें प्राकृतिक संख्या ही मिलती है। ये देखो एक और क्वेश्चन आ गया बहुत आसान से, इसको भी आपको पोल में आंसर करना है। अब की बार तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे, है ना, और एकदम सही करेंगे। इसका आंसर मत गलत करना प्लीज, कोई भी। चलो करो इसका आंसर। मैं चाहता हूँ सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करें, तो बहुत आसान है, और सभी सही करें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लोग करें, अभी आधे लोगों ने किया है। मैं देखूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन नहीं कर पा रहा है। क्या सच में एडिशन में दिक्कत है किसी को? अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है एडिशन में तो सभी बच्चे, अब तक मैंने किसी क्वेश्चन के लिए इतना जोर नहीं डाला कि सब आंसर कीजिए, बट मैं इसके लिए जरूर कहूंगा कि सभी आंसर कीजिए, क्योंकि मुझे देखना है बाद में क्लास के खत्म होने के बाद कि एडिशन में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर सबने आंसर दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि एडिशन सबको आता है। सभी बच्चे म्यूट पर रहेंगे और सभी बच्चे आंसर करें, 10 सेकंड है आपके पास। अभी भी 6-7 बच्चों ने आंसर नहीं किया। 5 सेकंड है आपके पास। 5 4 3 2 1। ठीक है, तो अभी भी ऐसा, जैसा कि मैं सोच रहा था कि 100% बच्चे आंसर कर दें, अब भी ऐसा नहीं हुआ। इतने आसान क्वेश्चन पे भी ऐसा नहीं हुआ कि सभी बच्चों ने आंसर किया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने चैट ऑन कर दिया है, चैट इसका तो आंसर सभी सही बता ही देंगे, है ना, चैट में भी। ठीक है, वेरी गुड, ओके, यस, सभी का आंसर एकदम सही है। 24 और 13 को जोड़ना है, तो 4 और 3 कितने होते हैं, 7, 2 और 1 कितने होते हैं, 3, तो 37 है इसका आंसर, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। चलिए अब ये करिए, इसका भी आपको पोल में करना है। चलिए इसका तो आंसर कर दो सभी लोग। ओके, सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोगों के पास इस क्वेश्चन के लिए मैं देता हूँ 15 सेकंड। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बच्चे ने इसका भी आंसर गलत कर दिया, वाह। चलिए
बाकी लोग आंसर कीजिए, हो सकता है गलती से कर दिया है, कोई बात नहीं। चलिए 5 सेकंड और हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ठीक है, तो मैं इसको एंड करता हूँ। ओके ठीक है, तो इसको अब आप चैट में आंसर कर दीजिए, जो बच्चा चैट में आंसर करना चाहे। वेरी गुड, सबका आंसर सही है। सचिन, हर्ष, सौरभ, योगेश, निशा, सबका आंसर सही है। वेरी गुड, सबका आंसर सही है। तो देखो, जिन्हों एक बच्चे का आंसर गलत हो गया था, तो शायद गलती से हो गया होगा, कोई बात नहीं। जतिन, ओके। तो इसमें 38 ऐड करना है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। क्या करोगे? 5 में 8 जोड़ा तो कितना आया? 13। यस, कोई बात नहीं, गलती से हो गया होगा। 5 और 8 कितना होता है? 13। हासिल लगा 1। 6 और 1 7, 7 और 3 10। 10 का 0 यहाँ आया, हासिल लगा 1, 7 और 1 8। तो कितना आंसर आया? 803, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही है? सी ऑप्शन। किसी को डाउट इसमें? किसी को इन दो संख्याओं को जोड़ने में डाउट है? किसी ने ऐसे तो नहीं जोड़ा ना इसको, 765 ऐसे लिख दिया हो और 38 यहाँ लिखा हो? ऐसे नहीं जोड़ना है। इकाई का अंक इकाई के अंक के नीचे, ठीक है। जैसे 765 में इकाई का अंक क्या है? 5। 38 में इकाई का अंक क्या है? 8। ठीक है, दहाई का अंक क्या है? 3। तो दहाई का अंक दहाई के अंक के नीचे होना चाहिए, फिर जोड़ना है। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी गलती नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट, इसको करना है, इसको करेंगे सभी बच्चे और पोल में आंसर करेंगे इसका। ओके, करिए पोल में आंसर सभी बच्चे। वेरी गुड, सभी लोग दीजिए आंसर। सभी लोग आंसर देंगे, वेरी गुड। ओके, ओके, बाकी बच्चे लोग भी आंसर कीजिए। अभी आधे बच्चों ने आंसर किया है। ओके, हाँ सेकंड और है आपके पास। 5, 4, अभी भी एक बच्चे का आंसर गलत हो गया। 5 सेकंड और देता हूँ, चलो। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ एंड, और चैट ऑप्शन में ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो चैट में दीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चों का सही है, ए बोल रहे हैं सभी लोग। ओके जतिन, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो इसको कैसे करना है? 245 और 138। ओके पवित्रा, ओके, सभी लोगों का सही है, सभी लोगों का सही है। 8 और 5 कितने होते हैं? 13। तो हाथ से लेके आया, 4 और 1 5 और 3 8 हो गए, 2 और 1 3, तो 383, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? A। सबको क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? और क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन करें, सभी बच्चे स्क्राइब करके मुझे बता दो। और करें क्वेश्चन? सबको मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? ठीक है, ये बताओ तो चलो, इस क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के सभी को करना है और पोल में करना है। ठीक है, और पोल अब आ जाएगा आपकी स्क्रीन। सोच समझ के आपको आंसर करना है, पहले देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। कौन सी संख्या 642 से 531 ज्यादा है? वेरी गुड, जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर करो। वेरी गुड, वेरी गुड, अभी तक सभी का सही आंसर है। एक बच्चे ने गलत कर दिया है, कोई बात नहीं। चलिए बाकी लोग करिए आंसर। आप क्या कर सकते हो,
अगर आपको एक बड़ी संख्या लग रही है तो आप उदाहरण के लिए कोई छोटी संख्या लेके देख लो, और फिर जो चीज आप छोटी संख्या के लिए कर रहे हो वही आप बड़ी संख्या पे अप्लाई कर दो। ओके, तो गलत कर दिया लोगों ने, चलिए ठीक है, यानी 75% लोगों ने सही किया है। बाकी बच्चे लोग भी आंसर दीजिए। 10 सेकंड आपके पास, 10 सेकंड के अंदर सभी लोग आंसर करें, सही सही आंसर करें। 642 से 531 ज्यादा है, कौन सी संख्या है? 5 4 3 2 1। चलिए ठीक है, मैं एंड करता हूँ इसको फिर। तो चैट ऑप्शन मैंने खोल दिया है, बताओ चैट में क्या आंसर होगा इसका। बी होगा, वेरी गुड। कुछ बच्चे सी कर रहे थे, पता नहीं कैसे उन्होंने सी आंसर दे दिया। अच्छा, ग्रीश ए बोल रहे हैं, ए कैसे होगा? देखो इस क्वेश्चन को जैसा मैंने बताया, आप क्या करो, कोई छोटी संख्या लेके देखो। आप मुझे बताओ कोई ऐसी संख्या जो 2 से 4 ज्यादा है। कौन सी संख्या ऐसी है जो 2 से 4 ज्यादा है? 6। वेरी गुड सौरभ। और लोग बताओ, हर्ष वेरी गुड, मनीष नाम से हैं, वेरी गुड, बंटी, नचिता, मोनिका, योगेश, जेपी शर्मा नाम से हैं, मनजीत, भूपेश, एम सपना यानी गिरीश नाम से हैं, महिपाल नाम से हैं, पूजा नाम से हैं, सचिन, शशि, बंटी। यस 6। कैसे निकाला आपने? यस सचिन वेरी गुड, जतिन वेरी गुड। कैसे निकाला आपने? 2 से 4 ज्यादा है तो आपने 2 में 4 ऐड कर दिया, तो क्या आया? 6, है ना? तो मतलब 6 ऐसी संख्या है जो 2 से 4 ज्यादा है। समझ में आया? 6 क्या है? 2 से 4 ज्यादा है। 2 से 4 ज्यादा है क्या? 6। अगर आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 2 से कितनी ज्यादा है? 1 2 3 4, 4 ज्यादा है। तो इसी तरीके से आप इसका निकाल दो, 642 से 531 ज्यादा है, तो इनको जोड़ना है सिंपल, है ना? तो इनको जोड़ दो, 2 और 1 3, 4 और 3 7, 6 और 5 11, तो क्या आया? 1173, यानी बी ऑप्शन। आया सबको समझ में? किसी को कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आया तो बताइए। सबको क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो, और अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सबको क्लियर है? तो इसका सही आंसर है 1173। ठीक है, अब बात करते हैं, सही। हेलो क्या डाउट है आपको कुछ? नो सर, एक और सवाल पूछ लो। हाँ पूछो। अच्छा मैं पूछूं एक और सवाल? चलो ठीक है, बताओ। मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है इसलिए कह रहे हैं। ओके ओके, चलिए ठीक है। चलिए मैं पूछता हूँ आपसे एक और क्वेश्चन, क्योंकि इसमें तो नहीं है, मैं अपनी तरफ से पूछ लेता हूँ। आप बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण है? ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण है लेकिन प्राकृतिक नहीं है? बताओ। 0। यस, सभी बच्चे चैट में बताएंगे 0। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो सर 0 है। ओके ओके, ठीक है। अब आप मुझे बताओ सभी बच्चे, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण भी हैं? ठीक है, जो पूर्ण भी हैं, सभी बच्चे चैट में बताएंगे, और प्राकृतिक भी हैं। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण भी हैं और प्राकृतिक भी हैं? बताओ, चैट में बताओ। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण भी हैं और प्राकृतिक भी हैं? एक, बस एक ही है ऐसी संख्या? 1 बस एक ही है ऐसी संख्या जो पूर्ण भी है और प्राकृतिक भी है? 1 2 3। अनंत तक है, ऐसी संख्या हम गिन नहीं सकते। यस, जो सही आंसर दिया है वो दिया है सचिन ने, 1 2 3 के आगे जो 1 2 डॉट। 3। नचिता ने अनंत बोला है। यस, हर्ष 0 नहीं है, 0 सिर्फ पूर्ण है, प्राकृतिक नहीं है। मैंने पूछा ऐसी कितनी संख्याएं जो पूर्ण भी हैं और प्राकृतिक भी हैं, तो पूर्ण कौन सी होती है? 0 1 2 3,
ठीक है। ये सब सर ये प्राकृतिक अनंत होती है। सभी बच्चे म्यूट पे रखेंगे प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आपको जो बोलना है आप चैट में बोल दो, ठीक है, क्योंकि ईयरफोन में बहुत तेज आवाज आती है एकदम से। 1 2 3, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो इसमें देख लो, 1 2 3 4 5 ये सब संख्याएं क्या है, पूर्ण भी हैं, और ये सब संख्याएं क्या है, प्राकृतिक भी हैं। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, अनंत। ठीक है, सबको क्लियर है इतनी चीज, इतनी चीज सबको क्लियर है। है सर। चलो तो एक कॉन्सेप्ट और पढ़ लें आज, फिर खत्म करते हैं। घटा का कॉन्सेप्ट और पढ़ लें, ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर दो सभी बच्चे चैट में, किसके पास ज्यादा है और कितनी। यस, एक ज्यादा है, और किसके पास, आशिन के पास एक ज्यादा है। वेरी गुड। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपली इनको घटा दिया। ठीक है, तो 5 में से 4 गया, कितना बचा, 1 बचा। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो आशिन के पास क्या है, शानू से 1 टॉपिक ज्यादा है। चलो इसको घटा के दिखाओ सभी बच्चे, इसको घटा के दिखाओ फिर क्या आएगा इसको घटा के। वेरी गुड बंटी, सचिन, नचिता, जेपी, महिपाल नाम से हैं, विजय, सौरभ, किरण, हर्ष, भूपेश, योगेश, जतिन, मंजीत एंड क्रीश एंड मनीष एंड बंटी। इन सब लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है। सिंपली हमें इनको घटाना है। यस, जेपी नाम से है, शशि नाम से है, नचिता नाम से। तो 8 में से 7 घटाना है पहले, तो कितना आएगा, 1। और 9 में से 1 घटाया तो कितना बचेगा, 5। तो सिंपल है। सबसे पहले हमें इकाई अंक से घटाना शुरू करना है। जैसे हम जोड़ते थे ना, ऐसे ही घटाना भी है इकाई के अंक से। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या है, 81। इसका बताओ, इसका बताओ। चलो मैं देखना चाहता हूँ कि कैरी में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कैरी लेने में। इसका आंसर बताओ सभी बच्चे, क्या होगा। वेरी गुड बंटी, बाकी लोग भी बताओ। यस यस यस, सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं। बाकी बच्चे भी बताएं। सचिन, महिपाल, नचिता, भूपेश, शशि, विजय, हर्ष, मंजीत एंड गिरीश, मनीष, जतिन, बंटी, सचिन, पवित्रा। इन नामों से जो बच्चे लॉग इन है सबका आंसर सही है। पूजा, वेरी गुड। तो देखो हमें क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे जिनको कोई भी प्रॉब्लम है। देखो ऊपर को क्या है, 5 है, और नीचे क्या है, 7 है। तो ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है। क्या हम छोटी संख्या में से कोई बड़ी संख्या घटा सकते हैं, क्या हम 5 में से 7 घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 7 से एक क्या ले लेंगे, हासिल ले लेंगे। ठीक है, 7 से हमने एक यहाँ पर हासिल लिया। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, दहाई का अंक है 7, तो यहाँ से हासिल में क्या आएगा, 10। और 10 और 5 कितने हो जाएंगे, 15। समझ में आया। 7 क्या है, देखो मैं दोबारा से लिखता हूँ, ये है इकाई और ये है दहाई। ठीक है, अब 5 में से 7 हमें घटाना है, ये छोटी संख्या है 5, छोटी में से बड़ी संख्या हम नहीं घटा सकते। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को बड़ी बना लेंगे, 5 को बड़ा बना लेंगे। वो कैसे बनाएंगे, हम दहाई में से, दहाई का मतलब क्या होता है, 10। ठीक है, दहाई में से 10 ले लेंगे। जब हम दहाई में से 10 ले लेंगे तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। तो ये कितना हो गया, 15। 15 में से 7 का कितना बचा, 8। अब हमने यहाँ से 10 ले लिया है, हमने यहाँ से 10 ले लिया है। तो जब हमने यहाँ से 10 ले लिया है तो यहाँ पर क्या बचेगा, 6, है ना। बेसिकली ये 70 है, दहाई में इसको 70 पढ़ेंगे ना। जब हमने यहाँ से 10 निकाल दिया है तो यहाँ कितना बचा, 60। ठीक है ना। तो यहाँ क्या बचा, बेसिकली 6। तो 6 में से एक गया, कितना बचा, 5। 60 जीरो कहाँ गई, इस 5 में ऐड हो गई है। समझ में आया सबको, या दोबारा बताऊं, दोबारा देख लो। ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। क्योंकि छोटी में से बड़ी संख्या हम नहीं घटा सकते, इसलिए यहाँ से एक हमने हासिल लिया। तो यहाँ कितना हो गया, 15। 15 में से 7 गया, 8। अब यहाँ जब से हमने एक ले लिया तो यहाँ कितना बचा, 6। ऐसे पढ़ लो आप। जब हमने 6 हासिल लिया तो 6 में से कितनी एक गया तो कितना बचा, 5। ठीक है, चलिए सबको क्लियर है। सभी बच्चे ऐसा टाइप कर दो, अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। सबको क्लियर है ये, ठीक है। इसको करो, तो इसको करते हैं, फिर होमवर्क पे चलते हैं। सभी बच्चे जल्दी से इसको करो, सभी लोग।
यस 140 85। ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से। यस 85 या 84। इसमें गलती कर रहे हैं लोग। देखो ये ऊपर 0 है, ये नीचे 6 है। 0 एक छोटी संख्या है, 6 एक बड़ी संख्या है, हम नहीं घटा सकते। 0 में से 6 हम नहीं घटा सकते, तो हमें क्या करेंगे, यहाँ से 1 हासिल ले लेंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा 10। 10 में से 6 गया तो कितना बचा 4। अब जब हमने यहाँ से 1 हासिल ले लिया तो 4 की जगह कितना बचा 3। अब 3 में से 5 हम नहीं घटा सकते, है ना। 3 में से 5 हम नहीं घटा सकते, तो हम यहाँ से 1 हासिल ले लेंगे। तो यहाँ से जब 1 हासिल लिया तो क्या बना 13। 13 में से 5 का कितना बचा 8। अब जब हमने 1 यहाँ से हासिल ले लिया तो यहाँ कितना बचा 1। तो 1 में से 1 गया, कितना बचा 0। तो कितना आंसर आया 84। दोबारा देख लो, ऊपर 0 है, नीचे 6 है। ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, तो हम छोटी में से बड़ी नहीं घटा सकते, इसलिए हमने यहाँ से 1 हासिल लिया। तो यहाँ बन गया 10। 10 में से 6 गया, कितना बचा 4। जब हमने यहाँ से 1 हासिल ले लिया तो 4 में से 1 कम हो गया, यानी 3 बचा। अब 3 में से 5 घटाना है। 3 में से 5 घटा सकते हो आप, नहीं घटा सकते, क्योंकि 3 छोटी संख्या है, 5 बड़ी संख्या है। तो यहाँ से हमने क्या किया, फिर से 1 हासिल लिया, तो 13 बन गया। 13 में से 5 गया तो कितना बचा 8। यहाँ पे क्या बचा 1, क्योंकि 1 हमने यहाँ से हासिल ले लिया, तो 1 में से 1 गया 10। इसका आंसर क्या है 84। सबको क्लियर है? सभी बच्चे एस टाइप कर दो, अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। सबको क्लियर है ना? ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का घटाव सदैव एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या होना जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी। कैसे? देखो 8 एक प्राकृतिक संख्या है और 6 एक प्राकृतिक संख्या है, इन दोनों को घटाया तो 2 आया, तो 2 भी एक प्राकृतिक संख्या है। लेकिन जब 0 में से 5 घटाया, ये 0 है और ये 5 है, जब हमने इसमें से 5 घटाया तो क्या आएगा -5। लेकिन ये क्या है, एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये तो एक पूर्णांक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याएं हैं, अगर हम उनको घटा रहे हैं तो जरूरी नहीं है वो पूर्ण भी हो, प्राकृतिक भी हो या ना हो। ठीक है, हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, दो संख्याओं को जब हम यहाँ पर घटा रहे हैं तो यहाँ पर तो आ रहा है प्राकृतिक, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा। तो दो संख्याएं अगर प्राकृतिक या पूर्ण है, उनको जब हम घटा रहे हैं तो वो प्राकृतिक या पूर्ण हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। सबको क्लियर है? सभी बच्चे यस टाइप कर दो, सभी बच्चे यस टाइप कर दो। सबको क्लियर है तो फिर हम होमवर्क पे चलते हैं। यस, नॉट ऑलवेज नेचुरल। यस, करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो अभी हम बात कर देते हैं फिर होमवर्क की, क्योंकि हमारा ये खत्म हो चुका है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम कल करते हैं, परसों करते हैं। चलो, तो अब बात कर लेते हैं हम होमवर्क की। तो मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर करता हूँ, तो सभी बच्चे मुझे बताना कि स्क्रीन आपको दिख रही है नहीं दिख रही है। ठीक है, तो ये क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बाकी का हम आगे की क्लास में करेंगे। ओके, तो मैं ये अब रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। ओके।